रथ का निर्माण हो रहा है और रथ का प्राय हो गया है, पहिया पहिया सब कुछ रेडी है। भगवान अभी जो रथ में सवार होके अपने मौसी घर में जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को भगवान कैसे श्रीक्षेत्र में प्रकट हुए, कैसे सतयुग में भगवान नीलमाधव के रूप में श्रीक्षेत्र में विराजमान होते थे, जिनके केवल एक बार दर्शन मात्र से ही भवबंधन से बद्ध जीव बाहर हो जाता, मुक्त हो जाता, दर्शन मात्र से। अभी जो हम लोग भजन कर रहे हैं, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति में होके फिर भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं, इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं था। तभी केवल नीलमाधव जी के दर्शन करने मात्र से ही सब कुछ हो जाता था। तो सतयुग काल में सूर्य वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा एक थे, इनका नाम था इंद्रदुम्न महाराज। उन्होंने सारी पृथ्वी को, अवंती नगर में वास करते थे, अवंती नगर में वास करते हुए सारा पृथ्वी को उन्होंने शासन करते थे। ब्रह्मा जी की पीढ़ियों में से ये पंचम पीढ़ी था, उनका जो वंश था इंद्रदुम्न महाराज का पंचम पीढ़ी था। और वो सत्यवादी, सदाचारी, पुण्यात्मा, सात्विक प्रवृत्ति के थे वो। इसको राजर्षि बोला जाता है। पहले के जमाना में जो लोग राज्य कार्य करते थे, शासन कार्य करते थे, वो लोग सब राजर्षि ही थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। सारा पृथ्वी को शासन करने की क्षमता उनका था, जिस तरह से कि इंद्रदुम्न महाराज ने सारा पृथ्वी को शासन करते थे। इस प्रकार उन्होंने सद्गुणों से युक्त होकर सारा पृथ्वी को पालन करते थे। और उन्होंने मालवा देश, इंद्रदुम्न महाराज ने मालवा देश में जो अवंती नगर था, उनमें वो वास करते थे। और उनके राज दरबार हमेशा कवियों, विद्वानों, भविष्यवेत्ताओं इससे परिपूर्ण था, क्योंकि राजाओं की जो दिग्दर्शन देने वाले इन लोगों ही थे। मगर उनके दरबारों में भगवान की केवल भक्तिमयी जो लीलाएं थी, उनका ही वर्णन होता था, क्योंकि राजा स्वयं भक्त थे। भगवत चरण का स्मरण करते हुए उन्होंने राजकार्य शुरू करते थे। और उन्होंने ऐसे ही राज्य में एक बार राज्यसभा में जब आए, तो उन्होंने सभी जो पंडितों, जो मंत्रियों, पार्षदों, सबको पूछे, हैं, एक विस्मयजनक प्रश्न पूछे। क्या पूछे? यत्र साक्षात् जगन्नाथ पश्यामि तेन चक्षुषा, कि हे धर्मात्माओं, ये ऐसा हमारे पृथ्वी में ऐसा कौन सी जगह है, सर्वाधिक उत्तम श्रेष्ठ कौन सा स्थान है जहां पे मैं स्वचक्षु में भगवान का दर्शन कर सकूं? ऐसा प्रश्न पूछे उन्होंने। इस प्रकार से राजा प्रश्न पूछने पर सब लोग विस्मय हो गए, अवाक हो गए कि हमको तो पता नहीं ऐसा कौन सी जगह, हम तो देखे नहीं, ऐसा सुने नहीं कभी भी, क्या बोले। सब कोई आश्चर्य व्यक्त करने लगे। और भगवान स्वयं जानते हैं कि भक्त हृदय में क्या है, आगे क्या लीला होने वाले हैं, वही जानते हैं। इसीलिए भगवान के बारे में भगवान ही बताते हैं, और गुरु भी भगवान के बारे में बताते हैं। तो वो गुरु ही साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, साक्षात हरि ही है। गुरु के रूप में भगवान ही स्वयं प्रकट होते हैं और शिष्य को उसी
रास्ते पे चला के लास्ट में भगवत धाम लेके जाते हैं अंत में। तो भगवान जानते थे कि इंद्रदुम्न महाराज क्या चाहते हैं और क्या आगे जाके इंद्रदुम्न महाराज के द्वारा क्या लीला करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान स्वयं एक पथिक के रूप में सन्यासी रूप धारण करके भगवान क्या किए, सभा में प्रकट हो गए और बोले, हे राजन, मैंने अनेक तीर्थों भ्रमण कर लिया और अपने बचपन में ही लोगों से मैंने सुना हूँ। क्या सुना हूँ? उड्र देश के ख्याति राज देश है, उड्र देश मतलब उड़ीसा है, और उसमें बोलते हैं ये जो लीलाएं हैं ये स्कंद पुराण में वर्णन है। और स्कंद पुराण में आता है, उड्र देश इति ख्याते वर्ष भारत सज्ञ के दक्षिण क्षेत्र से पुरुषोत्तम। दक्षिण भाग में पुरुषोत्तम क्षेत्र है और वहां पे नीलगिरी पर्वत, दक्षिण समुद्र के किनारे पुरुषोत्तम क्षेत्र के इसमें एक नीलगिरी पर्वत नामक एक पर्वत विराजमान है। बहुत बड़े घने जंगल से आवृत है और उसके मध्य में एक विशाल वटवृक्ष है जिसको कल्प वट बोलते हैं। चतुर्दिक से वो बहुत बड़े हैं, 2 मील लंबाई है उसका, जो वटवृक्ष है 2 मील लंबाई है। और उनके नीचे कुछ दिन पहले वहां पे 1 साल मैंने वास किया भगवत कृपा से, और मैं वो सब लीला देखा हूँ स्वचक्षु से। एक दिन मैं ऐसे ही वटवृक्ष के नीचे बैठा था और एक कौवा ने वहां पे वटवृक्ष के जो पुण्य पवित्र दिव्य रोहिणी कुंड है वहां पे स्नान करके केवल पानी छीटा बजने के और उसमें गिरने के फल स्वरूप चतुर्धाम मूर्ति विष्णु स्वरूप होके वैकुंठ को सिधार गए। मैं स्वचक्षु में देखा हूँ। ऐसे दिव्य धाम है वो। अगर कोई पशु पक्षी कोई भी अगर उस कुंड में स्नान या जल का छींटा भी अगर प्राप्त हो जाता है तो स्वयं चतुर्धाम मूर्ति होके ये जो भगवत बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं ये देखा हूँ। मैंने वहां पे 1 वर्ष तक वहां पे रखा और वो जो भगवान की दिव्य मूर्ति और विग्रह वहां पे विराजमान है उनका नाम है नीलमाधव। उनका दर्शन बहुत दुर्लभ है। और वहां पे मैंने पूजा अर्चना की। हे इंद्रदम्न, मैं ये निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कोई विशेष योग्यता नहीं है, केवल उसी स्थान में निवास करने के फल स्वरूप मुझे भगवान के प्रति अनन्य अनुरक्ति प्रकट हुआ, दिव्य भक्ति प्रकट हुआ। इसीलिए आपके वहां जाने से भगवान की स्वयं दर्शन हो जाएगा और आपको दिव्य भक्ति प्राप्त होगा। यत्र स्याख्यात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधरः जनुतां दर्श मुक्ताति यो ददाति कृपानिधि। बोल रहे हैं भगवान की महा महिमा का बखान करते हुए भगवत प्रेम के कारण उसके नेत्र आंसुओं से भर गए। किसका? वो सन्यासी का। भगवान सन्यासी रूप में प्रकट हुए और बोले भगवत जो भगवान है वो कृपा के सागर हैं और जो हर जीव के उद्धार केवल अपने दर्शन मात्र से प्राप्त करो। इसलिए आप वहां निसंदेह वहां पे जाइए और भगवान आपको निश्चित रूप से दर्शन देंगे। अभी मैं वहां पे 1 साल पे दर्शन करने के बाद, 1 साल पे वहां पे भजन करने के बाद भगवान की अहेतु की कृपा से मैं अभी मेरी बुद्धि निर्मल होने के कारण मैं अभी सदैव वही नीलमाधव का दर्शन करता हूँ। इसलिए मैं ये जो अनुभूति प्राप्त किया है मैं आपको वही बात बतलाने के लिए आपके सम्मुख आया हूँ। मुझे क्या बोले उन्होंने राजसभा में स्वयं हाथ जोड़कर राजा को ये सब वार्ता बताते हुए सचक्षु सब लोग देख रहे हैं और आंखों से उछल हो गए।
अप्रकट हो गए। अंतर ध्यान गजामासु, अंतर ध्यान जगामासु राजा परम विस्मितः। राजा परम विस्मित हो गए, सबके सामने ही उन्होंने उझल हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और राजा जब नीलमाधव के वर्णन सुने, भगवान की प्राकृतिक स्थली के बारे में सुने, वहाँ पे भगवान निवास करते हैं, ये सुलभ है, मर्त्य मंडल में है, इसके दर्शन मात्र से सब कुछ हो जाएगा, जीवन की जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति वो भी हो जाएगा। मैंने अर्थ काम और धर्म अर्थ काम मैंने प्राप्त कर लिया, मगर जो लास्ट जो अंतिम जो पुरुषार्थ है अभी वो बचा है, मोक्ष प्राप्ति, और वो मैं अवश्य ही करना चाहता हूँ, और सुलभ भी है, भगवान यहाँ पे विराजमान है। तो आप लोग बताइए मंत्रीगण, इसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो वहाँ पे एक पुरोहित थे, पुरोहित को जब पूछे उन्होंने कि कैसे मेरी ये सहायता कर सकते हो आप लोग भगवान के दर्शन प्राप्ति करने के लिए, तो पुरोहित ने बोले कि मेरे जो छोटा भाई है उनका नाम है विद्यापति, जो बुद्धिमान एवं विद्वान ब्राह्मण हैं, उनको हम वो स्थान खोज करने के लिए पहले उनको भेजना चाहिए। वो बुद्धिमान है, परम भक्त हैं, ये अभिष्ट वो अवश्य पूर्ण करेंगे। और ऐसा मंत्रित होने के बाद उन्होंने जैसे ऐसा सलाह दिए, तो राजा ने विद्यापति को बुलाए, और विद्यापति ने फिर नील पर्वत की खोज में निकल पड़े, जहाँ पे कि अक्षवट है, जहाँ अक्षवट के नीचे जो रोहिणी कुंड है, और रोहिणी कुंड के निकट ही स्वयं भगवान का, नीलमाधव भगवान का विग्रह वहाँ पे स्वयं मूर्तिमान वहाँ पे विराजमान है। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद स्वीकार करके शुभ मुहूर्त पर पुष्पक रथ पर सवार होके कौन चले गए, विद्यापति आगे चले गए रथ पर आरूढ़ होकर, और मन में भगवत महीना का विचार करके मग्न रह के, जिस तरह से अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए थे, उसी प्रकार अभी भगवान विद्यापति नीलमाधव की खोज में मन में केवल भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अहो मैं संकल्प जन्म, अहो मैं सफलम जन्म, सुकल्या सरवरिच में दीक्षामि यं भगवतो मुख पद्मा मदापहम्। मेरा मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करना सफल हो गया। तो जगन्नाथपुरी से लगभग 60-70 किलोमीटर से ज्यादा होगा सर, हाँ नहीं 200 किलोमीटर जैसा होगा, लगभग 120 ऐसा कुछ होगा। अब बस में लेके जाएंगे तो वहाँ पे नीलमाधव जी जहाँ पे प्रकट हुए थे जंगल के अंदर, अवश्य ही आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे अभी भी वो स्थान है जहाँ पे नीलमाधव जी ने प्रकट हुए थे, और वहाँ जहाँ विद्यापति ने वहाँ का दर्शन करके फिर वहाँ भगवान का अंतर ध्यान हुए थे उन्होंने। दूसरे दिन वहाँ पे महानदी में किनारे पहुंचे, ब्राह्मण विद्यापति ने रात वहाँ पे रुके, स्नान किए, और दूसरे दिन सुबह ही फिर भगवत दर्शन की तीव्र लालसा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने चले गए। और फिर कहाँ पे आए, भुवनेश्वर में आए, जिसको एकाम्र वन बोला जाता है। पति को देखते थे, उनको प्रणाम करते थे वो, और दूर से ही नीलाचल पर्वत का दर्शन होता था, दूर से, और दर्शन करते ही उन्होंने लोट पड़े, दंडवत प्रणाम लगाए, और वहां बालू पे लोटपोट करने लगे, श्रीक्षेत्र में प्रविष्ट हो गए। अंततः उन्होंने विद्यापति थकान दूर करने लगे, जो जंगल था अंदर, फिर जंगल घन जंगल शुरू हो गया। वहां से दूर से तो दिख रहा है, मगर वो दुर्गम रास्ता है, बहुत घना जंगल है, वहां पे जाना सहज नहीं है। तो बहुत थक गए थे और रास्ता भी दुर्गम था, इसीलिए उन्होंने वहां पे कुश बिछाकर लेट गए।
कुछ बिछाकर थोड़ा विश्राम करने के लिए वहां पे लेट गए थोड़ा। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि कुछ कोलाहल महसूस किया, उन्होंने थोड़ा आवाज आने लगा, 4-5 लोग, एक ग्रुप आ रहा है ऐसा। उन्होंने पश्चिम दिशा से कुछ लोग आ रहे थे और उनका कोलाहल उन्होंने श्रवण किया। और वो लोग क्या बात कर रहे थे? भगवत चर्चा ही कर रहे थे, भगवत भक्ति विषयक चर्चा ही कर रहे थे। ये सुनकर उनको बहुत प्रसन्नता हुआ कि ये लोग भक्त लोग ही आ रहे हैं, भक्त लोग का टोली आ रहा है। ये सुनकर बहुत प्रसन्नता हुआ और उन्होंने देखा उनके साथ साथ ही धीरे धीरे उनके आवाज को सुनते सुनते उनके पीछे पीछे ही वो चलते गए। और बाद में जो जिस तरफ वो लोग पहुंचे, देखे कि एक सबरी का टोली है, वहां पे बहुत सारे कुटिया बना हुआ है। सबर जाति वहां पे जंगल में रहते हैं, निवास करते हैं, जिसको तीर्थ यात्री क्या बोलते हैं? सबरालय जिसको बोलते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारिणे दृश्यने रनान अवरुद्ध रथान्युतो साष्टांग प्रणिपत्य च। उनको देख के साष्टांग प्रणिपात कर लिए विद्यापति, उन सबको देखकर साष्टांग प्रणाम कर लिए, क्योंकि वही जो भक्त लोग ही नीलमाधव का साक्षात दर्शन करके सेवा में नियुक्त हैं। तो बाद में विद्यापति भी हरि कथा श्रवण करने लगे वहां पे बैठ के, क्योंकि विद्यापति कौन है? विद्यापति पर और जो सवर मल्ली, जो सवर का जो टोली है, वहां से सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन थे? वो है विश्वावसु, तिलक धारण किए हुए हैं और सुगंधित उनका जो वेशभूषा साधु भूषण है और सुगंध से भरपूर है, बैठे हुए हैं, चारों तरफ उनको परिवेष्टित किए हुए हैं। और विश्वावसु क्या है? भगवत चर्चा में निमग्न है। भगवान की अर्चना समझ करके वो प्रसादी भगवान चंद्रनादि सुशोभित होकर, भगवान की जो प्रसादी चंदन सुशोभित होकर विद्यापति को देखा, उनके तरफ निहारे, टोली में बैठे हुए हैं और बोले कि आप बाहर से आए हुए लगते हैं, ब्राह्मण हैं। विद्यापति को विश्वावसु भी समझ गए कि ये साधारण नहीं है, वैष्णव है, परम वैष्णव समझकर उन्होंने उनको पूछा कि आप थके हुए लगते हैं, कुछ दिन से खाए पिए हुए नहीं लगते हैं, आप बताइए कहाँ से आए हैं और ये जंगल में कैसे प्रविष्ट हुए? आप भूख प्यास से पीड़ित हो गए हैं, आप यहाँ पे विराजमान करिए कुछ दिन और प्रसाद पाइए और थोड़ा रेस्ट लीजिए, जितना दिन आपको सुखपूर्वक रहना है वहां पे रहिए, आप वैष्णव हैं। ये कहने के बाद विद्यापति ने कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि विद्यापति का अभिष्ट अभी तक भी पूर्ण नहीं हुआ। उनके मन में जो नीलमाधव जी का दर्शन करने की जो अभिलाषा था अभी पूर्ण नहीं हुआ। उन्होंने उनको बोले, मुझे अभी एक ही इच्छा है, वो है नीलमाधव के दर्शन करना। उनके प्राण व्याकुल हो रहे थे, इसलिए बोले, दृष्ट्वा यावन्नरपुतवरदानेष्टामि सोह्यप्यं निराहरा ध्रुवम साधो तन्मे विष्णु प्रदर्शन। जब तक भगवान का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं आहार बाहर कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं खाना है मुझे, कुछ नहीं पीना है, रेस्ट भी नहीं लेना, मगर पहले मैं दर्शन करूंगा। ये सुनकर विद्यापति को बहुत प्रसन्न हुआ। बोले ठीक है, मैं आपको लेके जाऊंगा, चिंतित मत होइए। ये सुनकर जो विश्वावसु बहुत चिंतित भी हो गए, क्योंकि इनको कैसे पता चला कि नीलमाधव नीलकंदर नीलगिरी पर्वत में विद्यमान हैं? इनको कैसे पता चला? उनको याद आ गया, भगवान ने उनको बोले थे कि पाद्म कल्प के अंतिम समय में इस स्थान से नीलमाधव अप्रकट होंगे, मैं इस प्रकार अप्रकट हो जाऊंगा। कब? यही जो समय है, विद्यापति के दर्शन के बाद नीलमाधव वहां पे नहीं रहेंगे, अप्रकट हो जाएंगे। ये भगवान का पहले से ही विश्वावसु को बताए थे। थोड़ा देर के लिए उनको तो अच्छा नहीं लगा, दुखी हो गए, क्योंकि आज से भगवान अप्रकट हो जाएंगे और उनको सेवा करने की मौका नहीं मिलेगा। मगर भगवान के आदेश है और भगवान की ये इच्छा भी है
इसलिए भगवान की इच्छा को, अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए विद्यापति को बोले कि ठीक है, आपका ये अभिष्ट अवश्य पूर्ण करेंगे, और तुरंत विलंब नहीं करके हम अभी ही नीलमाधव जी के दर्शन करने के लिए चले जाएंगे। बोल के उन्होंने उस रास्ते में उनको आगे आगे चलते हुए, विद्यापति पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे आगे विश्वावसु चल रहे हैं। बहुत घना जंगल है, साधारण दुर्गम नहीं है, आगे अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दुर्गम रास्ता है। विश्वावसु आगे जा रहे हैं, विद्यापति पीछे पीछे जा रहे हैं, मगर विद्यापति बता रहे हैं कि ये जो जो दृश्य था वो बहुत मनोरम था। हो सकता है वो दुर्गम हो, घना जंगल हो, मगर दृश्य बहुत बहुत मनोहर था। जहाँ पे भगवान स्वयं विराजमान है वो स्वयं वैकुंठ है, उसका दृश्य भौतिक जगत जैसा नहीं होगा अवश्य ही। विश्वावसु विद्यापति के हाथ पकड़कर उन्हें अत्यंत संकीर्ण और घने जंगल, दुर्गम रास्ते को लेकर आगे आगे बढ़ते गए। और उन्होंने फिर कहाँ पे पहुंचा? रोहिणी कुंड के पास पहुंचे। रोहिणी कुंड में उन्होंने सतर्कता पूर्वक, बहुत यत्न पूर्वक वहां पे उन्होंने स्नान किया, और स्नान करने के पश्चात उन्होंने फिर वैकुंठ जाने की अधिकारी बन गए उन्होंने। और केवल इस वृक्ष की छाया के स्पर्श मात्र से, कल्पवृक्ष के वृक्ष की छाया से स्पर्श मात्र से ही ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। अभी भी कल्प वृक्ष है महाराज, अभी भी वो जो कल्प वृक्ष है अभी विद्यमान है पुरी में साक्षात। आप लोग देख सकते हैं। गए हैं तो कौन कौन आप लोग पुरी गए हैं? सब लोग गए होंगे, पास में तो है सब सब लोग पुरी वासी हैं आप लोग हैं। तो वहां पे हैं सब लोग तो पुरी गए होंगे। हाँ, तो वहां पे कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष में जो भी इच्छा आपका रहता है, वहां पे अगर आप बोलते हैं तो भगवान इसका अभिष्ट पूर्ण करते हैं। तो कल्प वृक्ष और रोहिणी कुंड मध्य में जो स्थित कुंज है, कल्प वृक्ष और रोहिणी कुंड के बीच में जो कुंज है, कुंज मतलब पेड़ों के ही एक ऐसा गुफा जैसा, जहाँ पे जैसे कि निकुंज, वृंदावन में भी बहुत सारे निकुंज है, वहां पे भी एक कुंज है। और कुंज में कौन है? स्वयं भगवान जगन्नाथ को देखा उन्होंने नीलमाधव के रूप में। उनके दर्शन मात्र से पूर्व संचित पाप सब मुक्त हो जाते हैं, और वहां से ही सीधा भगवत धाम, सब मुक्त, भगवत सागर से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान के सामने प्रणाम करते विद्यापति ने वहां पे उनको बोले, प्रधान पुरुषोतीत सर्वव्यापिन परात्परा चराचर परिणाम परमार्थ नमस्तुते। नमस्ते कमला कांत, नमस्ते कमलानन, नम कमल पत्राक्ष त्राहि माम पुरुषोत्तम। स्तुति करने लगे विद्यापति, वहां पे उनके आंखों से अश्रुपात होने लगा। और वहां पे भगवान को बहुत सारे स्तोत्र और स्तुति में भगवान को प्रसन्न करने लगे। और वहां पे फिर वहां से वो भगवान का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का महामंत्र वहां पे जाप किए। ऐसा आनंद कभी प्राप्त नहीं हुआ था उनको। वहां पे बैठ के जाप किए कुछ दिन, वहां पे कुछ क्षण वहां पे दर्शन किए, और फिर वहां से पधारे, और जन्म कृतार्थ हो गया उनका। फिर सूर्यास्त होने वाला था। विश्वावसु बोले कि चलो यहाँ से प्रस्थान करते हैं, बहुत सारे वन्य जंतु हैं, हिंस्र जंतु हैं, तो यहाँ पे अभी समय ठीक नहीं है, यहाँ से प्रस्थान करते हैं। वहां से प्रस्थान किए, शाम होने वाला था। विद्यापति कुछ दिन से खाए पिए कुछ नहीं थे, थक गए थे, तो विश्वावसु बोले कि आइए अन्न ग्रहण करिए, प्रसाद ग्रहण करिए, और फिर आप रेस्ट लीजिएगा। वहां पे देखिए कि हजारों प्रकार के व्यंजन हैं, और वो व्यंजन, विद्यापति साधारण व्यक्ति नहीं है, राजाओं के साथ उनका अच्छा संबंध है। वो भी कैसे राजा? इंद्रदुम्न, जो कि सारा पृथ्वी को चलाते हैं, सारा वैभव वहां पे है, मगर राजप्रासाद में भी ऐसे व्यंजन कभी वो देखे नहीं थे जीवन में। तो उन्होंने पूछे विश्वावसु को कि
कि ऐसे व्यंजन तो हमारे जीवन में कभी देखे नहीं देखे, ऐसा सुगंधित दिव्य। तो आप हमें बताइए कि ऐसे सुगंधित दिव्य महाप्रसाद कहाँ से लाए आप? तो विश्वावसु के मुख पे एक रहस्यमयी हंसी उन्होंने देखा। बोले ये साधारण व्यंजन नहीं है, हर रोज देवताओं लोग रोज भगवान के पास आके हजारों प्रकार का व्यंजन उनको अर्पित करके चले जाते हैं। बाद में वही महाप्रसाद मैं घर में लाता हूँ और यहाँ पे हम लोग सब उसका क्या करते हैं, पाते हैं। ये महाप्रसाद को जो भी ग्रहण करता है वो क्या होता है, जरा रोग व्याधि से मुक्त हो जाता है। पता है विद्यापति जी, मेरा आयु कितना है? मेरा आयु है 10,000 साल। विश्वावसु बोलते हैं मेरे शरीर में रोग व्याधि जरा बुढ़ापा भी नहीं है। हाँ, और मुझे 10,000 वर्ष का आयु प्राप्त है। मैं रोज यही प्रसाद पाता हूँ। जो भी इसे सेवा भावना भक्ति पूर्वक स्वीकार करता है, भगवान उसे इस जगत से मुक्त कर देते हैं। कौन बोले? विश्वावसु बोले। और विद्यापति आश्चर्य व्यक्त करने लगा और आंखों से आंसू बहाने लगे। और प्रसाद महाप्रसाद पाके, भगवत महाप्रसाद पाके उन्होंने फिर वहां पे कुछ दिन वहां पे विश्राम किए। एक रात तो विश्राम किए। उनको जाने का इच्छा नहीं था। वो चाहते थे कि विश्वावसु के टोली में ही रह जाएं हर दिन और नीलमाधव जी का दर्शन करें, मगर ऐसा हुआ नहीं। विद्यापति को आदेश मिला था इंद्रदम्न महाराज का कि आपको तुरंत आना है। इसीलिए उन्होंने जाने की उद्यत हुए सुबह सुबह, मगर विश्वावसु ने उनको बोले विद्यापति जी आप जा रहे हैं, मगर इंद्रदम्न महाराज कभी भी नीलमाधव जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान का इच्छा है। इंद्रदम्न महाराज यहाँ आने से पहले ही भगवान अप्रकट हो जाएंगे। और ये बात मगर आप इंद्रदम्न महाराज को कभी मत बताना, क्योंकि इंद्रदम्न महाराज भगवान के दर्शन अभिलाषी से जब यहाँ आएंगे तो भगवान उनको लीला, उनके माध्यम से लीला करके कलियुग वासी के लिए, आगे के लोगों के लिए खुद भगवान दूसरे रूप में प्रकट होने वाले हैं। और इसमें जो मूल जो उद्योक्ता होंगे, जो मूल रोल निभाएंगे, वो कौन है? इंद्रदम्न महाराज। उनके माध्यम से ये होगा, भगवान प्रकट होंगे। तो ये इंद्रदम्न महाराज को कभी मत बताइएगा नीलमाधव जी अप्रकट हो गए बोलते। और विद्यापति चले गए। और जैसे ही विद्यापति प्रस्थान किए, हर जगह से वर्षा एवं वायु को रोक जाने, बारिश होने लगा, तूफान होने लगा, बिजली कड़कने लगा। और ऐसे बड़े बड़े तूफान हुए कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, चारों तरफ बालूमय हो गया, कोई कुछ को देख नहीं पा रहे। कुछ क्षण के बाद ऐसा घोर अंधेरा छा गया, उसको पता नहीं चला। बाद में फिर जब सब कुछ रुक गया तो फिर उनको प्रिय जो विग्रह नीलमाधव थे वो प्रकट हो गए। ये देखते ही विश्वावसु वहां पे मूर्छित हो गए, गिर पड़े विश्वावसु वहां पे। और देवतागण भी हाहाकार करने लगे, सब उच्च स्वर से रोदन करने लगे। नीलमाधव को प्राप्त ना करने के कारण अश्रुपात करने लगे उन्होंने और स्तुति करने लगे। मगर भगवान वहां पे बोले, आकाशवाणी होकर बोले, क्या बोले कि ऐसा मत रहो, अभी इंद्रदम्न महाराज जब आएंगे तो फिर मैं दूसरे रूप में प्रकट होऊंगा। फिर वहां पे फिर विद्यापति गए। विद्यापति जब पहुंचे, प्रसादी माला लेके गए थे विद्यापति, भगवान के प्रसाद लेके गए थे। इंद्रदम्न महाराज को बहुत उत्सुकता से विद्यापति सोच रहे थे कि मैं बताऊंगा भगवान के कैसे दर्शन है। वहां पे इंद्रदम्न महाराज इतना उद्विग्न थे, व्यग्र थे कि वो भी चाहते थे कि मैं कैसे भगवान का दर्शन, जैसे विद्यापति ने श्रवण करने की उनका इतना आतुरता था। वो इधर से दौड़ के आ रहे हैं, विद्यापति इधर से दौड़ के आ रहे हैं, और बीच में महाप्रसाद के बीच में ही उन्होंने एक दूसरे से आलिंगन करके मिले, दोनों अश्रुपात बहा रहे हैं। विद्यापति उनको माला अर्पण किए, वो सौभाग्य, अपने आप को सौभाग्य माने। फिर विद्यापति ने उनको बताए कैसे
वर्णन कर रहे हैं कैसे ऐसा दुर्लभ स्थान मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, वो स्वयं वैकुंठ है। भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का उन्होंने परिमाण भी बताया। 21 अंगुल होता है ना, इसको एक अंगुल बोलते हैं, इसका 21 अंगुल जो है वो विग्रह का आकृति है। और ललाट चंद्रमा को मात देने वाला उनका ललाट, कमल समान नेत्र है, उनके मुखचंद्र दर्शन त्रिताप को शांत कर लेता है। मकर कुंडल है कान कान पे, पीत वस्त्र पहने हुए हैं, नवघना श्याम उनके बदन है। ऐसे जो दिव्य उनका दर्शन, जो उनके जो स्वरूप था वो वर्णन करने लगे। पास में लक्ष्मी जी विराजमान हैं और बगल में गरुड़ जी उनके सुहा पा रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्धा मूर्ति है भगवान, सब कुछ बताए उनको। गरुड़ उनकी सेवा में तत्पर हैं, ये सब बताए। हे राजन, और मैं क्या कहूँ, क्या वर्णन करूं उनकी सेवा को। आप तुरंत ही बिना विलंब किए हुए प्रस्थान करके भगवान का दर्शन करने के लिए जाइए। राजा ने बोला अभी मैं निकलता हूँ, और तुरंत ही नगाड़ा जो बजाते हैं उनको बोल दिए कि आप तुरंत ही जाके सब देशवासी को बोल दीजिए। क्या बोलना है कि सारा देशवासी, मैं वहां पे जाके स्वयं निवास करूंगा, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। मेरा सारा राज्य, अकेले नहीं गए उन्होंने, सारा राज्य को बोले, राजाओं को बोले तुम्हारे जितने भी धन संपत्ति रानियां प्रजाओं सबको लेकर चले, श्रीक्षेत्र में वास करेंगे। घोड़ा, जितने भी आपके आभूषण, रथ, हाथी, प्रजाओं सबको, रानियां सबको लेकर इंद्रदुम्न महाराज चले गए। चलने के लिए तत्पर हो गए, चले नहीं गए, तत्पर हो गए। उसी समय पे देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद का प्रकट होगा। देवर्षि नारद को देखते ही इंद्रदुम्न महाराज बोले कि देवर्षि नारद अगर आए हैं तो मेरा इच्छा अवश्य पूर्ण होगा। उन्होंने उनको अर्घ्य अर्पित किया, पूजा किए, फिर उनको आसन पे बैठाए और हाथ जोड़कर उनको विनम्र प्रार्थना किए कि मुझे भगवत भक्ति के स्वरूप को जानने का इच्छुक हो रहा है भगवान, मुझे ये सब बताइए, कैसे मैं भगवान का दर्शन कर सकूं और किस विधि से दर्शन कर सकूं। इसीलिए उन्होंने भक्ति की महिमा वर्णन किया। अभी कितना समय हो रहा है, मैं खत्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा पता नहीं, तो समय हो गया है, थोड़ा सा जल्दी तेजी से जाते हैं। तो नारद जी ने उनको 3 प्रकार की भक्ति बताई, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। जो तमोगुणी होता है वो ईर्ष्यालु होता है, घमंडी होते हैं, हिंसक होते हैं। रजोगुणी जो होते हैं जो भौतिक सुख, यश और ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले होते हैं। और जो सतोगुणी होते हैं वो भोग इच्छा कर लेकर कि अहेतु की भक्ति करते हैं भगवान की, और उसी भक्ति से ही, प्रेमा भक्ति से ही, अहेतु की भक्ति से ही तुम भगवान को जान पाओगे। ऐसा कहने के बाद उन्होंने फिर इंद्रदुम्न महाराज ने नारद जी को क्या बताए, नारद जी को बताया कि मेरा इच्छा है कि मैं जाके निर्माता जी का दर्शन करूं। और नारद जी ने भी उनको आश्वासन दिए आपको अवश्य दर्शन होगा, चिंता मत करिए। नारद जी के साथ ही उन्होंने सारे देशवासियों के साथ आगे बढ़े। कहाँ कहाँ, पंचतीर्थ, अष्टशंभु, अष्टाशक्ति क्षेत्र, सब आगे आगे बढ़ते गए। और उन्होंने कहा श्रीक्षेत्र के जो पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषोत्तम क्षेत्र है चतुर्धा मूर्ति, वो वहां पे अवंती नगर विश्राम किया। अवंती नगर में उन्होंने विश्राम किया। कौन? नारद जी। और उनके साथ फिर सब लोग चले गए। और ये लोग सब पहाड़, सब कुछ नदियां, सब कुछ आगे बढ़कर धीरे धीरे अतिक्रमण करके नारद जी और उनके जितने भी राजा रानियां, सखा सहोदर, सब कुछ लेके सब कुछ आगे गए उत्कल देश में। उस उत्कल देश को राजा को जब पता चला कि कौन आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको वेलकम करने के लिए गए और उन्होंने सब कुछ बताए
कि भगवान नीलमाधव तो अप्रकट हो गए, ये उनको बता दिए एक्चुअली। जब उनको ऐसे बता दिए तो वहां पे इंद्रदुम्न महाराज मूर्छित हो गए हैं। इंद्रदुम्न महाराज मूर्छित हो गए और फिर नारद जी को बोले कि अभी मैं क्या करूं, कैसे भगवान का दर्शन होगा। नारद जी आश्वासन दिए, मेरे को भगवान स्वयं ब्रह्मा ही भेजे हैं ताकि आपको ये भगवान का दर्शन करा सके, और भगवान जो नित्य नवीन रूप में जो प्रकट होने वाले हैं, ये लीला होने वाला है। तुम ब्रह्मा जी के संतान के परंपरा के 5वें पुरुष हो, इसलिए श्रेष्ठ वैष्णव हो, ब्राह्मण के पूजक करते हो, पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करने वाले महान राजा हो, इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में तुम्हें उन्हीं चतुर्धा मूर्ति का अवश्य दर्शन होगा, नारद जी ने बोले। तो फिर इंद्रदुम्न महाराज ने अपने आप को संवारे और फिर उन्होंने आगे बढ़े, भुवनेश्वर में आए, लिंगराज जी का दर्शन किए। फिर नारद जी उनको फिर नृसिंह भगवान का दर्शन किए, और नृसिंह भगवान नारद जी ने बाद में विश्वकर्मा को बुला के, विश्वकर्मा को बेटे के द्वारा नारद जी नृसिंह भगवान का वहां पे प्रतिष्ठा किए। वहां पे 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और करने की उनको सलाह दिए। और वहां पे विश्वकर्मा जी ने स्वयं विमान के माध्यम से वहां पे नरसिंह देव का वहां पे स्थापना किए, वहां पे पूजा किया। अभी भी वो नरसिंह भगवान का मंदिर है, जो कि स्वयं राजा ने इंद्रदुम्न राजा ने जिसको प्रतिष्ठा करके वहां पे रखा गया है। ये कहाँ पे है? माउसी मंदिर के बगल में ही है, आप लोग कभी दर्शन कर सकते हैं उसको। प्राचीन नरसिंह मंदिर है, पहले वहां पे दर्शन किए। उसी जगह पे एक्चुअली माउसी मंदिर के पास ही जो ये दिव्य लीला हुआ था, भगवान वहां पे स्वयं प्रकट हुए थे। तो फिर वहां पे करने के बाद नृसिंह भगवान को वहां पे अभिषेक करने के बाद उन्होंने फिर नीलकंठ के शिव जी का शिव जी का पूजा किया, और शिव जी ने ही उनको बोले कि चिंता मत करो, आपका भगवान का दर्शन होगा, अभिषेक करो, 100 अश्वमेध 1000 अश्वमेध यज्ञ करो, बोले उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ करो, नारद जी पुरोहित बनेंगे, और जब आप 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तभी आप भगवान को दर्शन कर पाएंगे। तो राजा ने सब राजाओं को निमंत्रण किया, सब लोग आ गए, और जब 999 जब यज्ञ अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ तो रात में भगवान का दर्शन हुआ। इसका इंद्रदुम्न महाराज देखे कि भगवान का श्वेतद्वीप धाम देखा उन्होंने, और उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा है, उसके मध्य भाग में मणियों के बने हुए मंडप के भीतर स्वयं भगवान युगल मूर्ति को देखे, लक्ष्मी नारायण को देखे हैं। फिर सब उनका शोक दूर हो गया, जो संताप थे, बहुत दुखी थे कि नीलमाधव जी का दर्शन नहीं हुआ, उन्होंने सब दूर हो गया। और भगवान बोले कि तुम्हारा 10 दिन के अंदर तुम्हारा स्वप्न पूरा होगा। तुम जो बोल रहे हो कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा, इच्छा है, ये तुम्हारा पूर्ण होगा। फिर बल्वेश्वर महाराज के जाके उन्होंने स्नान किया। फिर मूर्तियों के निर्माण करने के लिए एक दिन क्या हुआ, उसी क्षण ही उन्हें जो 100,000 अश्वमेध भी पूरा हुआ, और जैसे ही पूरा हुआ जो उनके परिकर थे, उनके जो सेनापति थे और सैन्य सामंत थे, दूत थे, उन्होंने बोला आके कि महाराज, दूर से ही समुद्र में एक बहुत बड़ा एक लकड़ी जो कि लाल रंग का है, जुजुल्यमान है, आलोकित है, और दूर में है मगर सुगंधित चारों तरफ से बिछड़ रहा है। ऐसा जो काष्ठ, जो लकड़ी हम कभी देखे भी नहीं, बहुत विशालकाय था, वो बहता हुआ इधर आ रहा है। राजा स्वयं गए और उनको फिर किनारे में लाए वो, और फिर उनको जो कपड़े में उसको
परिवेष्टित करके रखे छाल के द्वारा, और उसको फिर अभिषेक किया गया, पूजा किया गया। फिर क्या हुआ, आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी में क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर अवतीर्ण होंगे, 15 दिनों तक उसे ढक के रखना चाहिए। तो जो लकड़ी को 15 दिन तक, कहीं कहीं पे 21 दिन बोला गया है आकाशवाणी में, कहेंगे 21 दिन तक इसको एक जगह पे अमृत स्थल में रहेगा। एक बूढ़े व्यक्ति आएंगे विग्रह को बनाने के लिए, हैं, और उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दरवाजा हमेशा बंद रहेगा, और उसको जो, और वो बाहर नगाड़े खोल बड़े बड़े वाद्य बजेगा, ताकि अंदर में जो लकड़ है, जो काम चल रहा है, वो कभी दूसरों को सुनाई ना दे। जो सुनेगा उसका बहरा हो जाएगा, जो दरवाजा खोलेगा वो अंधा हो जाएगा। ऐसे वर्णन किए भगवान ने स्वयं बताई। बाद में वो चला, 15 दिन तक चला। तो रानी को पता चला कि 15 दिन से कोई बूढ़ा आदमी अंदर घुसे हैं, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रहा है। राजा को बोले, गुंडीचा रानी बोले, तो राजा को बोले कि अंदर ऐसा ना हो कि बूढ़ा मर गया हो और हमको पाप लगे, ऐसा शुभ कार्य में ऐसा अशुभ नहीं होना चाहिए। तो राजा को अनुनय करने के बाद राजा ने खोल दिए। कहीं कहीं पे बोला जाता है 21 दिन के बाद खोले हैं। खोलने के बाद दर्शन किए, कौन सा, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, जो हम अभी देखते हैं विग्रह, ऐसे रूप में उनको पाया गया। वहां पे ना कोई बूढ़ा ब्राह्मण था, ना कुछ था, हैं। उनको पाने के बाद सब लोग, बाद में भगवान उनको फिर उनको आकाशवाणी में बोले, सब जितने भी हम किए, जितने भी भगवान का प्रकट हुआ, सब भगवान ने स्वयं निर्देश दिए हैं। कैसे 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 किसका कलर होगा। नीलाभ्र श्यामलम विष्णु संकेन्दु धवलम बलम रक्तम सुदर्शनम चक्रम सुभद्राम कुमकुमारुणम। किसका कैसा कलर होगा, रंग होगा, ये स्वयं भगवान ही उनको बताए। भगवान जगन्नाथ जी का रंग होगा बादलों के, श्याम बादल की तरह काले होंगे उनके, इसलिए आंख काले हैं। और बलराम जी का पूर्ण चंद्र के समान उजला होगा, और सुभद्रा जी का केसरिया रंग होगा, हल्दी जैसी, और सुदर्शन का रक्त वर्ण और सफेद वर्ण होगा। ये सब बताए भगवान ने। और यहाँ से 100 हाथ की दूरी पर भगवान नृसिंह के उत्तर भाग में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाओ, 250 फीट का मंदिर बनाओ, और वहां पे मुझे स्थापन करो, वहां पे उनको अभिषेक करो, वहां पे स्थापन करो रत्न सिंहासन पे, और तभी विराजमान करो। आकाशवाणी शांत हो गए, ये कहकर शांत हो गए। फिर उन्होंने वहां पे मंदिर बनवाया, और मंदिर बनाने के बाद वहां पे जब नारद जी बोले कि मंदिर तो बन गया, विग्रह रेडी हो गए, अभी अभिषेक कौन करेंगे और उसका प्रतिष्ठा कौन करेंगे, चलिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित होंगे, ब्रह्मा जी ही इसको उद्घाटन करेंगे। नारद जी उनको विमान में, रथ में बैठा के ले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जब बैठे देखे तो ब्रह्मा जी बिजी थे, नृत्य सुन रहे थे, गान सुन रहे थे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देवता भी थे लाइन में दर्शन करने के लिए, तो थोड़ा देर हो गया। और ब्रह्मा जी के पास जब इंद्रदुम्न महाराज आए तो ऐसा ऐसा है, हमने मंदिर बनाया, आपको आना होगा और आप ही पुरोधा होंगे, उसको उद्घाटन करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, हैं, और वहां पे आपको स्थापना करना होगा। तो ब्रह्मा जी बोले, आप जब यहाँ आए तो एक मनु का राज्य पूरा हो गया, एक मनमंत्र चला गया, और अभी आप जो मंदिर बनाए थे सब बालू में वो लुप्त हो गया है। पहले उसको उद्धार करिए, जीर्णोद्धार करिए, मंदिर को प्रकट करिए, तब मैं स्वयं प्रकट होगा और भगवान का वहां पे अभिषेक करूंगा। जब यहाँ पे आए तो देखे कि मंदिर सच में नहीं है। वहां पे कौन था, सूरदेव नामक जो राजा था, वह उसका मृत्यु हो गया, उसका बेटा चला गया, उसका बेटा का बेटा गाल माधव बोल के एक राजा थे,
उन्होंने घोड़े में सवार होके आखेत में जा रहे थे और उनका घोड़े का जो खूर था बालू में दौड़ते दौड़ते खूर में ही नीलचक्र का जो थोड़ा सा उठा हुआ था वो खूर में लगा, आवाज आया, खन करके आवाज आया ऐसा। जब आवाज आया तो राजा ने घोड़े से उतार को जब देखा, खोदने लगे, हाथ से खोदने लगे, खोदते 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 पूरा मंदिर प्रकट हो गया। और वहां पे फिर उन्होंने किसका वही उन्होंने वो विग्रह को स्थापित किए, चतुर्धा मूर्ति विग्रह को उनके हिसाब से उन्होंने स्थापित किए थे उन्होंने। और बाद में वहां पे पूजा अर्चना शुरू कर दिए थे। जब इंद्रदुम्न महाराज आए तो बोले कि ये तो मेरा मंदिर है। गाल माधव बोला ये मेरा मंदिर है। दोनों में से जब एक दूसरे को बोल रहे थे ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मंदिर है, नारद जी तो चुपचाप बैठे थे। वहां पे कालभुसुंडी बैठे थे कल्प वृक्ष में। कालभुसुंडी ने साक्षी दिए कि ये सब इंद्रदुम्न महाराज ने मेरे चक्षु के सामने ही बनाया है। और जब वो ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए गए थे तो मनमंत्र बीत गया और उसी फलस्वरूप आपने उसको आविष्कार करके स्वयं आपने इसको पूजा कर, मगर मूलतः इसको बनाए थे इंद्रदुम्न महाराज ने। तो ये सुनने के बाद इंद्रदुम्न महाराज के चरण गिर गया, आप परम वैष्णव हैं, आप महात्मा हैं। बोले कि बाल जो गाल माधव ने उनके अधीन होकर बोले कि आपके माध्यम से ही भगवान प्रकट हुए हैं, बोल के उनको सराहना किए, स्तुति किए और उनके बोले कि आप मैं अधीन हूँ, आप जैसे बोलेंगे आपका ही ये है, मैं आपका दास हूँ, स्वीकार किया उन्होंने। और फिर नारद जी के तत्वावधान में, ब्रह्मा जी के तत्वावधान में फिर भगवान का वहां पर अभिषेक हुआ। और वहां पे फिर भगवान जो हम देख रहे हैं अभी, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रथ के माध्यम से महावेदी से रत्न वेदी को लेके चले गए और वहां पे फिर भगवान का अभिषेक हुआ। भगवान स्वयं बोले, कैसे बोलने क्या क्या करना चाहिए, हे इंद्रदुम्न तुम्हारी भक्तिमय सेवा में बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जो ये जो मंदिर बनाए ये मंदिर में मैं रहूंगा, ब्रह्मा का दूसरा प्रारब्ध पूरा होने तक मैं यहाँ निवास करूंगा। भगवान बोले सत्ययुग के प्रारंभ के ज्येष्ठ में यज्ञ प्रारंभ हुआ और वो ज्येष्ठ पूर्णिमा में मेरा प्राकट्य हुआ। जो स्नान होता है ना ज्येष्ठ पूर्णिमा, ये मेरे प्राकट्य दिवस है, वही मेरा जन्मदिन है। उस दिन अधिवास पूर्वक मुझे महास्नान करवाना चाहिए, स्नान यात्रा होता है ना, और फिर अलंकृत करना चाहिए, चित्रित करना चाहिए अच्छे से। सर्वप्रथम प्रकट हुआ था महावेदी स्थान, जहाँ पे मैं प्रकट हुआ उसको महावेदी बोलते हैं। कहाँ पे है? ओ महर्षि मंदिर में है। उससे पवित्र स्थान धरा पर नहीं है। मेरे शयन है जो शयन एकादशी जो बोलते हैं, उत्थान हरिबोधिनी एकादशी, मेरे करवट लेने भाद्रपद शुक्ला एकादशी तथा पुष्प अभिषेक को भी मानना चाहिए। ये सब बता दिए कैसे कैसे कौन सा एकादशी मानना, कौन सा ये करना, सब बताए। और फाल्गुन पूर्णिमा को दोल यात्रा का उत्सव, दोलोत्सव मनाना चाहिए, सब भगवान बता दिए। इस प्रकार उन्हें सेवा के आदेश प्रदान किया भगवान ने। और फिर और उनका जो आकाशवाणी जो निर्देश था, ऐसे सब आदेश दिए। और इंद्रदुम्न महाराज ने बोले क्या, भगवान ये भी बता दिए विश्वावसु जो सवर हैं वो उनके वंशज ही मेरे सेवा करेंगे। भगवान बोल के गए हैं ये सब। अभी भी विश्वावसु के जो परिवार है वो रसोई करते हैं, वो भगवान को भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं पारंपरिक भाव से। जो उन्होंने उन लोगों ने ही उनको सेवा करना है। भगवान के निर्देश अनुसार सब कुछ हो रहा है अभी भी। तो हम चाहे दूसरा मंदिर क्या हजारों मंदिर भी बना ले कॉपी करके भगवान की श्रीक्षेत्र पुरी जैसा, मगर जो भगवान ने प्रकट हुए हैं ऐसा वैभव और ऐश्वर्यशाली जो व्यवस्था है, हम कभी भी ऐसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए श्रीक्षेत्र पुरी धाम को जाके साक्षात जो भगवान वहाँ पे विराजमान है उनको दर्शन करके कृतार्थ होके हम भगवत भक्ति प्राप्त करने की, अधिकारी बनने की जो सुयोग है, सुवर्ण सुयोग है, उसको हाथ सड़ा से नहीं करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग हमें सुयोग दिए जगन्नाथ जी के लीला प्रकट लीला बोलने के लिए। तो लीला बोलने में या कुछ भूल चूक हो जाए तो आप लोग क्षमा करिएगा। और आप लोग हम
तपो नित्यानंद प्रभु से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हमें ये सुवर्ण सुयोग दे के हम कृतार्थ किए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।